CAG, नया टॉपिक जो रहने वाला है वो CAG रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, CAG से संबंधित काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है। देखते हैं CAG क्या है। कैग, इसको कैग बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि इसका कंट्रोलर ऑडिट एंड जनरल, ऑडिट एंड जनरल, कंट्रोलर ऑडिट एंड जनरल इसका CAG है। ठीक है, यानी कि हिंदी में बात करें तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक क्या होता है, ये इसका क्या काम है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्तों, CAG यानी कि कैग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक नाम से स्पष्ट थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। नियंत्रक यानी कि किसी ना किसी चीज़ पे तो नियंत्रण करेगा। लेखा, धन का लेखा जोखा रखने वाला, यानी कि जो सरकारी धन होता है, जो सरकारी धन होता है, ठीक है, उसका लेखा जोखा रखना, सरकारी धन का लेखा जोखा रखने वाला जो अधिकारी होता है वो कैग होता है। यानी कि लेन देन से संबंधित, सरकारी लेन देन से संबंधित जो भी नियंत्रण होता है, लेखा जोखा रखता है, वो कैग रखता है। ठीक है दोस्तों, कैग, चलो बात करते हैं इसकी। कैग जो है वो 148, कैग जो है वो संविधान के अनुच्छेद 148 में इसका वर्णन किया गया है। संविधान के 148 में इसका वर्णन किया गया है, आर्टिकल 148 में। ठीक है दोस्तों, जो ये कैग है ये क्या काम करता है, जो भी सरकारी घोटाले होते हैं या सरकारी लेन देन के अंदर जो घोटाले होते हैं उनको उजागर करने का कार्य इसका होता है। ठीक है, अच्छा जी, इसकी नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति की बात करें तो इसकी नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति जो करता है वो हमारा राष्ट्रपति करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट इसकी नियुक्ति करता है। कितने साल के लिए करता है? ठीक है दोस्तों, ये अधिकतम 6 साल के लिए इसकी नियुक्ति करता है। कितने साल के लिए इसकी नियुक्ति करता है? अधिकतम 6 साल के लिए इसकी नियुक्ति करता है, या 65 वर्ष जो पहले हो जाए। 6 साल या 65 वर्ष जो पहले हो जाए तब तक इसकी नियुक्ति होती है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसकी नियुक्ति करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसकी नियुक्ति करता है। ठीक है, यदि नियुक्ति ये करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नियुक्ति करता है, तो इसको हटा कौन सकता है? क्या इसके इसको हटाने का क्या प्रोसेस है तो देखते हैं। इसको हटाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा से प्रस्ताव पास करके ही इसको हटाया जा सकता है। ठीक है, यानी कि एक तरीके से महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा ही इसको हटाया जा सकता है दोस्तों। ठीक है, तो बात करें वर्तमान में हमारे जो कैग हैं, CAG है, वर्तमान में हमारे जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं वो कौन है? वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात करें तो 14वें नंबर के जो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू जी हमारे वर्तमान में कैग हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो वर्तमान में है वो गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। अच्छा जी, तो वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं, तो पहले वाले कौन थे? यानी कि हमारे जब भारत स्वतंत्र हुआ उस वक्त जो कैग बनाए गए थे 1948 में, वो कौन थे? 1948 में जो कैग बनाए गए थे वे कौन थे? वी नरहरि राव। कौन थे दोस्तों? वी नरहरि राव जो थे उस वक्त के कैग थे। ठीक है, और इसको एक जो कैग होता है हमारा, इसको आँख व कान
आँख व कान की भी संज्ञा दी गई है, क्योंकि ये देखता है कि कौन से जो हमारा लेन देन हो रहा है उनमें कहीं घोटाले तो नहीं हो रहे हैं। यदि घोटाले हो रहे हैं तो उनको उजागर करने का भी काम इसी का है। ठीक है, इसको आँख व कान के नाम की भी संज्ञा दी गई है। अच्छा दोस्तों, कैग जो है इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, प्रेसिडेंट करता है, राष्ट्रपति करता है, प्रेसिडेंट करता है। इसकी नियुक्ति प्रेसिडेंट करता है और इसको हटा कौन सकता है? लोकसभा व राज्यसभा के प्रस्ताव के द्वारा इसको हटाया जा सकता है। लेकिन ये जो अपना त्याग पत्र देता है वो प्रेसिडेंट को ही देता है, राष्ट्रपति को ही देता है। ठीक है, इसके बाद बात करें इसकी वेतन एवं भत्ते। इसकी जो वेतन है, इसका जो सैलरी है वो कितनी है? 2.5 लाख। इसकी जो सैलरी है वो 2.5 लाख रुपए पर मंथ है। ठीक है, और जो इसकी सैलरी दी जाती है वो भारतीय संचित निधि से दी जाती है। संचित निधि से इसकी सैलरी दी जाती है। जैसे राष्ट्रपति की, प्रधानमंत्री की या मंत्रिपरिषद के सदस्यों की जो सैलरी दी जाती है संचित निधि से, ठीक वैसे ही इसकी सैलरी भी संचित निधि से दी जाती है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं ये अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है? ये जो अपनी रिपोर्ट सौंपता है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अपनी रिपोर्ट सौंपता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अपनी रिपोर्ट सौंपता है। जो भी जिस भी चीज़ को ये उजागर करता है उसकी जो रिपोर्ट सौंपता है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अपनी रिपोर्ट सौंपता है। और राज्यों के अंदर भी ये काम करता है, राज्यों के अंदर भी इसका काम होता है। राज्यों के अंदर जो अपनी रिपोर्ट सौंपता है वो किसे सौंपता है? राज्यों के अंदर जो अपनी रिपोर्ट सौंपता है वह राज्यपाल को सौंपता है। ठीक है दोस्तों, राज्यपाल को भी अपनी रिपोर्ट सौंपता है राज्यों के अंदर, लेकिन जब सेंटर की बात करें तो ये अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सौंपता है। दोस्तों, इससे काफ़ी बार क्वेश्चन आए हुए हैं। क्वेश्चन जो है यहाँ से उठाते हैं हम। फर्स्ट में तो है कैग की परिभाषा। कैग क्या काम है? सरकारी धन का लेखा जोखा रखना इसका कार्य होता है। ठीक है, इसकी मीनिंग की बात करें तो कंट्रोलर, ऑडिट एंड जनरल है। हिंदी में इसको नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहा गया है। ठीक है दोस्तों, संविधान के 148 में इसका वर्णन है। इसकी वेतन सैलरी की बात करें तो 2.5 लाख रुपए है और अधिकतम जो इसका कार्यकाल होता है वह 65 वर्ष या 6 ईयर्स, 65 वर्ष या 6 ईयर्स जो इसका पहले हो जाता है तभी उसको रिटायर्ड कर दिया जाता है। वर्तमान में हमारे जो कैग हैं वो कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू जी हमारे वर्तमान में कैग हैं। पहले कैग कौन थे? वी नरहरि राव पहले कैग थे। और इसका जो ये रहता है 10 बहादुर जफर मार्ग, 10 बहादुर जफर मार्ग नई दिल्ली में इसका निवास स्थान होता है। ठीक है दोस्तों। अच्छा जी, इसके बाद क्या है? तो मुख्य यही थे इसके क्वेश्चन। लगभग जो चांसेस होते हैं वो इसका आर्टिकल पूछ लिया जाता है, वेतन सैलरी पूछा जाता है, ये अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है इसके बारे में पूछा जाता है, राज्यों में राज्यपाल को सौंपता है, सेंटर में राष्ट्रपति को सौंपता है। ठीक है, वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। प्रथम जो बात करें तो वी नरहरि राव थे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमने CAG कैग से संबंधित चीज़ों का वर्णन किया, समझने का प्रयास किया। कैग जो होते हैं वो किस प्रकार से अपना कार्य करते हैं, इस प्रकार की बातों को हमने समझने का प्रयास किया। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके।